अब बुजुर्गों का ये है कि जिनके घुटने काम नहीं करते हैं तो वो जनता का काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस को ही देंगे, वोट देते हुए आए हैं उसको ही देंगे। जिंदगी में वही चलेगा जब तक जीऊंगा, मर जा 75 का तो हो गया। राम गए कहा थे, राम तो यही थे। वोट कांग्रेस को देंगे। विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा। अब माहौल तो सब देखो, माहौल तो जनता के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा लोगों को धर्म के नाम से लड़ाते हैं और बीजेपी में जाना वोट। हमारे साथी हैं सीताराम जी लांबा, जो काफी मेहनत प्रयास करते हैं। ऐसे युवा व्यक्ति को चुनाव में टिकट दिया जाए तो निश्चित ही लोकसभा के चुनाव जीतेंगे। हमारी विचारधारा, हम तो कांग्रेस है, सीताराम जी लांबा के पक्ष में है हमारी विचारधारा। राम राम जी, मोक्ष जलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पहुंची हूँ चोमू के अंदर ही जो नगर पालिका है, नगर पालिका के मैं पास में ही हूँ। और सबने पता है कि भाई विधानसभा का चुनाव ही बस सल्ट का ही मंत्री पद जी ने देना है, दे दिया ही, विधायक जी ने बनना बन गया ही, सब चुनाव ही बस लोकसभा का आ गया ही। तो अभी आप लोकसभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग है भाई स्टार्ट कर दी है। तो चोमू के अंदर अभी आप फिलहाल हाँ, और आज चोमू की जनता है ब्यूं जाना कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने किन टिकट दिलाना चाह रही, बीजेपी के अंदर किन टिकट है वो दिलाना चाह रही। और लोगों में बातचीत है वो करांगा, जानांगा कि अब की बार के लोकसभा का चुनाव में अपना नयो कुछ देखने मिलेगा। कांग्रेस को देंगे वोट, बस हमारा तो कांग्रेस ही है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस को ही देंगे, वोट देते हुए आए हैं उसको ही देंगे। हमेशा ही बांध देते हाँ, हमेशा से ही, जब से मेरा वोट चालू हुआ है। अच्छा, तो तानिया को लगे कि अपना कोई और नहीं देना चाहिए? नहीं, और किसी को नहीं देंगे। जिंदगी में वही चलाना चलेगा जब तक जीऊंगा, मर जा 75 का तो हो गया। अच्छा, 75 साल की एज है मेरी, और सो जाऊंगा जब तक खेल खत्म, फिर नहीं तो जब तक देऊंगा कांग्रेस को ही दूंगा। मोदी सरकार की शीख लाग रही है कि अभी भाई बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसा है, देखो मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो काला कानून ड्राइवरों पे लागू किया है, इसको ड्राइविंग करो के बिल्कुल ड्राइवरी कर रहा हूँ अभी। तो ड्राइवरों के साथ अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। और क्या है, एक आदमी जो 7 लाख रुपए जुर्माने के देगा और 10 साल की सजा, उसके परिवार का क्या होगा? कहाँ से तो 7 लाख जाएगा। अगर उसको नहीं 7 लाख होते तो कोई दुकान लगा के बैठ जाता। अधिकारी खुद गाड़ी चलाएं, ड्राइवर ना रखे। ड्राइवर रखेंगे तो ड्राइवर से उनको खुद को पता चलेगा गलती हमारे से हो रही है, रोड पे चलने वाले से हो रही है। जरूरी कोनी की बड़ी गाड़ी वाला ही गलती करी, छोटी गाड़ी वाला भी करती है, छोटी गाड़ी वाला भी गलती करे से। मेन बात यही है कि भाई ड्राइवर सारा ही भाई में सही है या आग लोग गलत है। देखो ड्राइवर तो सब तो सही है, लेकिन कोशिश ये होती है सबकी बचाने के लिए। अब कोई आ जाए साइड से, बीच में से, ऐसी सुविधा नहीं है कि भाई 2 व्हीलर के लिए अलग रोड हो जाए तो 4 व्हीलर वाला उसके अंदर नहीं जाए तो उसका बचाव हो जाए। इसलिए एक रोड है, इस पे हाथी घोड़े बैल गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रक रिक्शा सब चल रहे। लेकिन सपोर्ट कर रहे हो आपकी बार? मैं कांग्रेस ने क्या सोच के सपोर्ट कर रहे हो? कांग्रेस को वोट देते हैं। मैं तो एक बाया खड़ी आई पीछे ऐसा लग रही कांग्रेस को नाम लेता ही लग रहे होंगे क्योंकि 70 साल से ऐसे को नहीं, इसलिए। अगर तारो वोट लागतो तो किन देता रे? हम तो देते बीजेपी को। बीजेपी? हाँ। ये सोच समझ के जो बीजेपी ने वोट करता? हमारे हिसाब से मैम पेपर लीक के मामले में थोड़ा अच्छा है, और जैसे भी स्टडी के मामले में जल्दी एक्शन ले लेते हैं और ज्यादा देर तक भर्ती कोर्ट में नहीं रुकती। जो भी फैसला होता है वो तुरंत लिया जाता है। तो इसी हिसाब से हम तो फिर बीजेपी को ही वोट करें। राम राम। राम राम था। चलिए तो ये बताओ कि बार वोट किन दिया विधानसभा में? कांग्रेस को दिया साहब हमने। अब लोकसभा का चुनाव आ रहे ही तो थे किन वोट दे रहे हो? देखो अभी तो कोई माहौल तो है नहीं। अभी माहौल तो बनाई है, गणाई बोर्ड लगा के बोर्डा के ऊपर नहीं, बोर्डा का मतलब भाई थे कि अभी कोई माहौल बनेगा जब देखेंगे भाई किसको देना किसको नहीं देना है। तो ताने कहीं को माहौल चाहिए है? अब माहौल तो सब देखो, माहौल तो जनता के ऊपर है। मेरे कहने से क्या होगा, एक है लेकिन वोट दोगा जनता ने छोड़ो दे। देखो हम तो जो माहौल देख के देंगे वोट। अभी कोई ऐसा मालिक नहीं है। आपको कुछ ही को नहीं पता है, अभी हम जटिन झुकाव लगो बड़ी चल जाएगा। हाँ जी, लोकसभा का चुनाव बाला ही तो क्या कुछ बोलना चाह रहे होते, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा ही, नेता लोग अब उतर गए ग्राउंड पर। हाँ, अब नया बोर्ड लागेगा और कांग्रेस ने वोट देना। किन्हें टिकट दिलाना चाहो कांग्रेस में? अब देखो कोई उम्मीदवार हाल तो कोई उतर रही है। उम्मीदवार तो बहुत सारा ही नहीं जी, हाल थोड़ी माँ की नजर में तो कौन आया ही कोई, हाल थोड़ी कोई नहीं उम्मीदवार। तो बीजेपी ने देगा कांग्रेस ने देगा? अभी तक कांग्रेस को दिया है हमने, कांग्रेस के नहीं देगा। विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा। जैसे विकास होगा उसके आधार पे वोट दिया जाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो।
हम तो जो विकास करवाएगा, बढ़िया विकास होगा, उसी को वोट देंगे। यादव जी थे कि कुछ बोलना चाहोगा? बीजेपी ने जाना वोट। बीजेपी ने दोगा? हाँ। क्या सोच के दे रहे हो बीजेपी ने? मोदी। राम मंदिर के लिए? मोदी राम मंदिर। मोदी राम मंदिर के लिए? तो राम मंदिर के लिए क्या कुछ कहना चाहोगा? बढ़िया काम करे। अच्छा। हाँ। मंदिर बना दियो जना बढ़िया काम करे कि और भी कुछ काम करे है? और बढ़िया बढ़िया करे मोदी। के काम अच्छा लगे? सारा ही काम अच्छा लगे। अभी से देखा तो भाई लोकसभा का चुनाव आ चुके ही, क्या कुछ बोलना चाहोगा? देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं 2 महीने में, जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सभी कांग्रेस की स्कीमों को बंद किया जा रहा है। नई योजना कुछ भी चालू नहीं की। जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों में एक भी वादा अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। पेट्रोल डीजल को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वेट कम करके पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी बजट लेखा अनुदान पेश किया, उसमें भी पेट्रोल के बारे में कोई बातचीत नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा लोगों को धर्म के नाम से लड़ाते हैं और उसके नाम से वोट लेते हैं। उनको विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सीकर के अंदर कांग्रेस में किन टिकट दिलाना चाहोगे? सिक्कर से देखिए, जब तक कांग्रेस नए युवाओं को मौका नहीं देगी, तब तक कांग्रेस से चुनाव नहीं जीत सकती। पिछले लंबे समय से कांग्रेस उन्हीं चेहरों को रिपीट करती है जो उम्रदराज हो गए या जो चुनाव हार चुके। नया युवा चेहरों को मौका देंगे, तब चुनाव यहाँ से चौमू से निकलेगा। नाम कौन आ रहे है? तो हमारी शादियां सीताराम जी लांबा, जो काफी मेहनत प्रयास करते हैं। ऐसे युवा व्यक्ति को चुनाव में टिकट दिया जाए तो निश्चित ही लोकसभा के चुनाव जीतेंगे। क्योंकि सोच की मतलब टिकट थे, क्योंकि उनको अभी राजस्थान में यूथ बोर्ड में अध्यक्ष बनाया था, तो उन्होंने कई प्रकार के खेल योजनाएं राजस्थान में लाए। उनके माध्यम से बड़े बड़े प्रोग्राम जो आज तक किसी ने देखा नहीं कि एक सरकारी सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम होता है। तो खेल स्टेडियम में, समय मानसिक स्टेडियम में बड़े बड़े डैम लगवाकर जो सरकारी स्कूल के बच्चों को उनको प्रोत्साहन किया गया। हर जिले में यूथ हॉस्टल खुलवाया गया और भी अनेक प्रकार की योजनाएं जो निचले मध्यम के जो गरीब लोग जो बच्चे हैं पढ़ते हैं उनके लिए अनेक योजनाएं लेके आए थे। अब की बार थे क्या सोच रहे हो चुनाव के बारे में? केवल मार्केटिंग बेस के हिसाब से चुनाव लड़ा जा रहा है। और मार्केटिंग बेस मतलब? मार्केटिंग बेस से है कि जो चीज है उसी को दोबारा टैग बदल के यदि मार्केट में लेके आएंगे और लोकल चीज पे यदि ब्रांडेड कोई टैग लगा देगा तो उसका ब्रांड थोड़ी बढ़ जाएगा। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होगा। ये कह रहे हैं राम आ रहे हैं, राम गए कहाँ थे? राम गए कहाँ थे? राम तो यही थे। और राम यदि ये कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो मर्यादा में रहने वाले लोगों को हम मानते हैं और हम भी मर्यादित हैं, तो हम भी जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन किसी दूसरे को गाली देने के लिए जय श्री राम का यदि कोई उपयोग करता है तो मेरे ख्याल से गलत है। तो क्या लग रहे थे अब की बार के सोच रहे हो लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा चुनाव में 100% परिवर्तन रहेगा और सिक्का लोकसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी जहां तक लगता है माहौल जो दिख रहा है और यहाँ जो एक्टिव पर्सन है किन चुनना चाहोगा? कांग्रेस को चुनना चाहिए। और कांग्रेस के अंदर किन चाह रहे हो कि भाई युवा है या बुजुर्ग? युवा। अब बुजुर्गों का यह है कि जिनके घुटने काम नहीं करते हैं तो वो जनता का काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जेनेटिव पर्सनैलिटी यूथ में जो है वो जनता से जुड़े हुए रहेंगे। मैं नहीं कहता कोई पर्सनल एक सिंगल नाम हो, केवल युवा होना चाहिए। अब हमारे यहाँ चो विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा है, साहब ये कहते हैं साहब चुनावों का परिवर्तन नहीं होता है। जब यहाँ परिवर्तन किया तो हम चोमू की जनता सिक्का लोकसभा क्षेत्र में भी परिवर्तन करेगी। और देखिए कुछ बोलना चाहोगा? कुल परिवर्तन जब होता है तो उसका रिजल्ट भी आता है। अभी वर्तमान में चोमू का उदाहरण अभी कृष्णदत्त जी बता रहे थे कि नया चेहरा आया, को नया चेहरा आते ही इलेक्शन निकाल के ले गया। पिछली बार 30 साल से जिनको टिकट मिल रहा था वो सीट नहीं निकाल पा रहे थे। नए चेहरे का फर्क तो पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। नए चेहरे को मौका देना चाहिए। क्या कुछ स्थान लगा है कि अब की बार बीजेपी को के रंग ढंग लाग रहे, कांग्रेस को के रंग ढंग लाग रहे? नहीं, ये तो धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं वो लोग तो। अब जनता कितना उनसे सहमत होगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि बेसिक मुद्दों पर तो बात करता नहीं कोई। रोजगार पर काम बात नहीं कर रहे हैं, नौकरियों पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उन पर तो वो ध्यान कर नहीं रहे। उनको तो राम और मंदिर बना दिया उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने बना दिया, मथुरा के अंदर जा रहे हैं, काशी में जाने की बात कर रहे हैं। उनको तो मंदिर बनाने हैं और वो तो शुरू से उनका जब से शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तो वो इसी बात पर हुई थी और वो उसी पर कायम है। उनको मतलब नहीं है देश हित से। हमारे प्रधानमंत्री महोदय बिना वो कान में क्या लगाते हैं वो जिससे सुनकर फिर तो वो बात करते हैं, हम तो फिर भी बोल रहे हैं। और वो बिना सुने वो एक शब्द नहीं निकाल सकते। संसद में उनकी स्थिति जनता ने देखी है, विदेशों में बेइज्जती कराई है। बस ये है, ठीक है धर्म के नाम पर चल रहा है। ताने कड़े ऐसी लगी कि बेइज्जती करवाई है, बहुत सारी जगह हुई है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, हमने देखा है। वो बोलते बोलते और फिर शक पका जाते हैं कि अब क्या बोलूं,
क्योंकि पीछे वाले को सपोर्ट नहीं मिलता। तो ते कांग्रेस को झंडो थाम रखियो है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस आनी चाहिए। ये सोच की कांग्रेस न दे रहे हो। सोचना क्या है, पिछले 70 साल में देश को जो चलाया है, 545 रियासतों का एकीकरण करके, जिस तरह से कांग्रेस ने अन्य सुई से लेकर, और लोग तो बोले कि कांग्रेस का जो मैन लीडर नहीं बन पसंद को नहीं करी लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ठीक है, वो 2 बार चुनाव जीते हैं। चुनाव तो पहले भी कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिर रिपीट भी हुई है, और हमें उम्मीद है कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने ते सपोर्ट कर रहे हो, तो कांग्रेस के अंदर किन भाई टिकट मिलनी चाहिए थारे हिसाब में? दावेदार तो बहुत हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम भी आ रहा है, महादेव सिंह जी खंडेला का आ रहा है, युवा चेहरे हैं, सीताराम जी लांबा है, उनका नाम भी आ रहा है। अब वो पार्टी तय करेगी कि वो किसको टिकट देती है। जिसको भी पार्टी देगी टिकट, हम साथ रहेंगे। के कुछ लाग रहे लोकसभा का चुनाव? लोकसभा में ऐसे है कि मैडम युवाओं को मौका देना चाहिए, और परिवर्तन जैसे चोमू के अंदर युवाओं को मौका दिया तो चोमू में परिवर्तन भी हुआ है। लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर युवाओं को मौका दिया जाएगा तो चोमू की जनता उनके भी परिवर्तन दिखाएगी। युवा के अंदर कोई भी आओ चाहे भी सपोर्ट करोगा जी, कोई भी है, युवाओं के अंदर युवा होना चाहिए। किन लोकसभा में वोट दोगे आपकी बारे? वोट कांग्रेस को देंगे। किन जीता हो आपकी बारे? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। और कांग्रेस के अंदर बेरे की किन दोगा? तो एक वोट आप दे देंगे कोई को भी। कांग्रेस में देना बाकी है। की बार लोकसभा के चुनाव के अंदर के कुछ विचारधारा है? हमारी विचारधारा, हम तो कांग्रेसी है, सीताराम जी लांबा के पक्ष में है हमारी विचारधारा। सीताराम जी लांबाई क्यों? नहीं, और बुढ़े हो गए हैं, जवान आदमी है, काम करेगा, मजबूती से बात उठाएगा जनता की, किसानों का पक्ष रखेगा लोकसभा। तो बुढ़ा तो दे भी होगा। नहीं, बुढ़ा मेरे जदू तो मेरे को मांग रहे हैं, मैं बात ये बात जवाना तो ही कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा काम करे, पहले युवा वर्ड में रेड़ा है, अच्छा अनुभव है। तो थानिया लाग रहे कि बुजुर्ग ने दी बुजुर्ग से न तो काम हुआ है इतो, और न चालनो न हालनो न डालनो। अच्छा, अरे भागादौड़ी कर सके, 5 भागादौड़ी करो, मैं बूढ़ा हूँ। अगर कांग्रेस कोई ना और न टिकट दे दे तो? और देकर जिस देखना सोचांगा, फिर क्या करेंगा। पर फिलहाल थारी इच्छा एक ही आदमी के साथ है। जीते के कुछ बोलना चाहोगा? जैसा भारत देश है, विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं, और युवा, आज सब युवाओं की एक उम्मीद है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो युवा होना चाहिए। जैसे कि अभी बता रहे थे हमारे पूर्व पार्षद जी की युवा उम्मीदवार सीताराम। सोच रहे हो कि युवा ही होना चाहिए? क्योंकि जैसे जिस प्रकार से ज्यादा मतदाता भी युवा है, और जिस भारत देश में एक बेरोजगारी मुख्य समस्या बनी हुई है युवाओं में, तो उस बेरोजगारी को, उस सोच को महसूस उनके हम उम्र का व्यक्ति महसूस कर सकता है, और उस बेरोजगारी को लेकर संसद में सवाल जो उठा वो युवा ही उठा सकता है। सीताराम जी लांबा इसलिए पसंद है क्योंकि अभी राजस्थान सरकार में वो राज्य मंत्री थे, युवा बोर्ड के अध्यक्ष थे। उस युवा बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने पूरे राजस्थान में हर जिले में युवा बोर्ड का युवाओं के लिए हॉस्टल बनवाया, दिल्ली में भी हॉस्टल बनवाया। इसलिए वो युवाओं की नब्ज को पहचानते हैं, युवाओं की जो चाहते हैं युवा उस बात को वो जानते हैं, और वो हमारी जो आवाज है उसको लोकसभा में अच्छी तरह उठा पाएंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस गवर्नमेंट को हम इसलिए चाहते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है, उस लोकतंत्र के को बचाने के लिए एक व्यक्ति राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा कर रहा है। पहले उन्होंने पैदल यात्रा की, अभी न्याय यात्रा के नाम से पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी यात्रा के बारे में क्या सोच रहे होते? यात्रा से सब कुछ हो जाएगा? सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज, जैसे मान लो अगर अपन ये बोलते कि ये करने से कुछ नहीं होगा, तो अपन तो आज भी अंग्रेजों के गुलाम रहते हैं। उस समय अगर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जी वगैरह ने ये नहीं सोचा होगा कि अपन ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, तो अपन आज आजाद थोड़ी होते। उन्होंने एक प्रेरणा लेके लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस वजह से आज हमारा भारत देश आजाद हुआ, और इसी लाइन पर राहुल गांधी चल रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ भाई, राजीव गांधी के टाइम में इनका कोर्ट का ताला खुले जा, राम मंदिर का ताला भी टाइम में खुले जाए, तो राम मंदिर में तो सब चाहूँ। अरे बीजेपी आपकी पर लेट जा रही है, भाई मैं ही बनाई है राम ने, भाई माने जो और कौन माने, जो हिंदू चाहे जो सनातनी, जो तो सभी माने मंदिर में। फिर पीवी नरसिंह राव वो बी टाइम में केंद्र में प्रधानमंत्री जी टाइम में गुम्बद तोड़ी जी, वो चाहते तो कौन तोड़ देते, तो लेकिन चाहो तो वो भी चाहे भाई राम मंदिर बने, आस्था को केंद्र से तो सारी जनता को। अब के कुछ स्थान लागे अब की बार लोकसभा में कितनी सीट निकल सकी? सीट तो जीसी, क्यों जीत सी? वोटा जीसी, शेखावाटी वोट दे रही, चोमू फुल वोट दे लो, और क्या जीसी? तो बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस जीत ली। कांग्रेस में किन टिकट मिल सका है? किन टिकट ज्यादा प्रबल दावेदार सीताराम जी से, युवा उम्मीदवार से महादेव सिंह जी रे तो बूढ़ा होगा, 80 साल नौक कर ली नहीं का, बाई की ठेकेदारी से नया ना आगा बदो
नया नया। बुजुर्ग भी यहाँ चाहें कि नहीं भाई हाँ युवा साथ बिल्कुल में आए। बिल्कुल, हाँ बुजुर्ग भी आई चाहूँ युवा ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, युवा देश ने संभाले तो युवा का हाथ में ही देश सुरक्षित रह लो। मोदी जी का तो बेचर्चा बम से, फिर भी दुनिया मोदी मोदी कर रही है। मोदी मोदी करते हैं वो तो मोदी का दुनिया का रंग चढ़ रही है, नहीं तो सब मोदी ने भूल जाए ना। पहली इंदिरा जी ने भी करे जा, इंदिरा जी ने भूल गया, मोदी जी ने याद कर लियो। ठीक है, कुछ बोलना चाहूंगा लोकसभा का चुनाव के ऊपर, क्योंकि चुनाव का देखें ज्यादा दिन को नहीं बचे ही, 2 महीना तो निकल जाएगा फरवरी। देखो युवा होना चाहे, कोई भी हो जाए, युवा ही काम कर सके जे। और ते सिक्कर लोकसभा में आओ जा तो सिक्कर लोकसभा की बात यह है कि माँ के सीताराम जी लांबा है, जो युवा बोर्ड का अध्यक्ष भी रेड़ा है और लंबा टाइम से कांग्रेस में संगठन में भी काम कर रहा है, तो वे एक मजबूत कार्यकर्ता है और सबसे जुड़ा है। तो माने यदि टिकट मिले चे तो कांग्रेस की सीट आसानी से निकल सके जे। और शेखावाटी के मायने कांग्रेस को बढ़िया वर्चस्व है और माँ के चोमू के मायने भी कांग्रेस का विधायक है भाई। और अगर बाने टिकट नहीं मिले तो युवा होना चाहिए, बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग हो जा रखे दिक्कत होगी। बुजुर्ग का अब आका उतर का माता सबका। अच्छा हाँ युवा होना चाहिए, युवा ये काम चल रहा है, युवाओं की सोच युवा ही कर सके जाए। बेरोजगारी से और भी कई समस्या भागा दौड़ी से चोमू जयपुर में भी आवे, दिल्ली में भी जाए, तो जो आवाज युवा उठा सके जब आवाज और कोई को उठा सके। कुछ विचारधारा तो सब बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, उसके अनुसार ये हमारे युवा साथी बोल रहे हैं, उसके अनुसार ही हम उनके पद चिन्हों पे ही चल रहे हैं, उनके साथ में ही हैं सारे मिलके। जो हमारे भाई साहब चाहते हैं उनके साथ में जो जो उनके पद चिन्ह है उनके अनुसार ही अपना कार्य करेंगे। तो कौन सा आपकी बात ठप्पा पर थे वोट है वो डालोगा? अब ठप्पा तो अब देखो टिकट मिल जाए तो हम सीताराम जी को ही कौन सा जीतेंगे। चिन्ह दोगा? कांग्रेस से। बीजेपी या कांग्रेस? मैडम क्या तो कांग्रेस और क्या बीजेपी, अगर कैंडिडेट बढ़िया हो तो उसी के साथ है। यह बात मन भी अच्छी लगी। इंसान अच्छा होना चाहिए, अगर इंसान अच्छा होगा तो हर डिपार्टमेंट हर चीज में ग्रोथ होगी। लोग जो है कि पार्टीबाजी ने लेके चली, पार्टी की यो बीजेपी से खड़े हो रहे यो कांग्रेस हो रहे है। तो एक जरिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो कैंडिडेट है, और कैंडिडेट बढ़िया है तो सब कुछ निर्भर है। हर एक इंसान की अलग सोच हुआ है, अलग विचार हुई ही अलग कोई ना कोई रीजन हो, कोई बीजेपी ने वोट दे, कोई कांग्रेस ने वोट दे, तो अलग अलग रीजन हो ही। और बातचीत तबा करी है तो थे भी थारा गांव के अंदर थारा आसपास के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाना चाहो हो तो कमेंट जरूर करियो। राम राम जी।